Leasehold property adjustment. Now properties of two types, freehold property and leasehold property. Freehold property के केस में हम असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड शो करते हैं. यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी का केस है, यानी प्रॉपर्टी हमने लीज पे परचेस किया, लीज पे एक्वायर किया, यानी एक साथ लीज रेंटल पे कर दिया है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लीज रेंटल टू बी रिटर्न ऑफ फॉर करंट ईयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो उसके लिए सबसे पहले इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, जो रिस्पेक्टिव लीज होल्ड प्रॉपर्टी या लीज होल्ड बिल्डिंग है उसमें से वो अमाउंट माइनस होगी. जिसके लिए क्वेश्चन 11 सलीम और शबाना का केस है, जिसमें ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017 इज गिवन, और उसमें लीज होल्ड बिल्डिंग है फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड फॉर 5 years अमाउंट इज 60,000 की वैल्यू, और लीज रेंटल जो है वो 5 साल के 60,000 रुपीज के है. तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट है वो 1 अप्रैल 16 यानी फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है, और उसकी अमाउंट है टोटल 60,000. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला for leasehold building written off is balance upon time left. Formula is balance upon time left. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये टाइम लेफ्ट के बारे में समझना है कि टाइम लेफ्ट इज इंक्लूसिव ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसलिए करंट ईयर के लीज रेंटल को हमें राइट ऑफ करना है. तो करंट ईयर है 16-17, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो एक्वायर किया गया है वो है 1 अप्रैल 16. तो 1 अप्रैल 16 से लेके 5 years कंप्लीट होंगे 31 मार्च 21 में, और टोटल जो बैलेंस है वो 60,000 है, और 5 years इज द टाइम पीरियड. सो एनुअल अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इज 12,000, यानी हर साल 12,000 रुपए हमें माइनस करने हैं. यहाँ पे 1 अप्रैल से ही अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल ही डेट ऑफ एक्विजिशन है, इसलिए 12,000 रुपए यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग में से माइनस होगा. बैलेंस शीट असेट साइड 60,000 लीज होल्ड बिल्डिंग माइनस 12,000, outer column 48,000, and second effect profit and loss account debit side leasehold building return of 12,000. एक्स्ट्रा केस 2 में अगर हमें कोई डेट ऑफ एक्विजिशन करंट ईयर की कोई इंटरमीडिएट डेट, यानी करंट ईयर की कोई भी इंटरमीडिएट डेट अगर दी जाए, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन कैसे करना है. तो यहाँ पे केस में सेम इंफॉर्मेशन 60,000 लीज होल्ड बिल्डिंग एंड डेट ऑफ एक्विजिशन इज 30th जून 2016. 30th जून से यानी जुलाई से हमें कैलकुलेशन करना है. तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 9 मंथ्स है. यहां से 30 जून से 31 मार्च 9 मंथ्स है, इसलिए पहले एनुअल अमाउंट 12,000, उसमें से 9 मंथ का अमाउंट अलग करेंगे जो कि है 9,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और माइनस होगा लीज होल्ड बिल्डिंग में से.